हम सॉल्व कर रहे हैं 21 मार्च का जो CHSL एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, फर्स्ट शिफ्ट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया हुआ, इसकी वैल्यू का बताना मुझे कैंसिल होएगा। तो मुझे फर्स्ट चीज़ दिख रही है कि 3x न्यूमरेटर में 3x प्लस 2y का स्क्वायर है और नीचे 6 का स्क्वायर है, ये कंप्लीट होल स्क्वायर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x/2 प्लस y/3 का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल ABCD इज अ पॉइंट ऑन BC। एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, D इज पॉइंट ऑन BC सच दैट द लाइन जॉइनिंग AD बाइसेक्ट द एंगल। अच्छा, जो AD दिया हुआ है मुझे वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का। इफ द लेंथ ऑफ BD आर टेकन 4 सेंटीमीटर एंड BD 4 सेंटीमीटर और BC 10 है, तो मतलब इतनी 4 है और पूरी ये दी हुई है, कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। देन फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ AB एंड AC। देखिए, जब एक एंगल बाइसेक्टर होता है ना, अब एक एंगल बाइसेक्टर, मैं अगर किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ और वो एंगल बाइसेक्टर हो, तो जो मेरा रेशियो हो जाता है ना, AB बाय AC इज इक्वल टू, रेशियो क्या होता है, BD बाय CD। ये मेरा रेशियो हो जाता है। यहाँ पे अब रेशियो क्या हो जाएंगे, ये रेशियो हो जाएगा 2, ये रेशियो हो जाएगा 3, इसी वाले फॉर्मूले से। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये x+y+z0 दिए हुए और मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। अब मैं से ध्यान से देखूँ तो डिनोमिनेटर में जो मेरा न्यूमरेटर में है वही मेरा कम है डिनोमिनेटर में, तो मैं ऊपर नीचे दोनों, और यहाँ पे नीचे स्क्वायर है, तो ऊपर तो मैं सेम चीज़ का स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर नीचे सॉरी मैं दोनों तरफ स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किसका, यहाँ पे x का, ऊपर x स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर क्या बचेगा, x पहले से, तो ऊपर x क्यूब हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा, x+y+xy z का स्क्वायर आ जाएगा नीचे, ऐसे ऊपर y³ प्लस xyz का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ऐसे z³ अपॉन में xyz का क्यूब। ठीक है, अब इसको अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ अपॉन में xyz का स्क्वायर। इतना ही लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम स्टेप को लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद सीधा मेरे को ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत थी। ठीक है, पेपर में तो मैं सीधा ही लिखता, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए क्या लिखा है इसलिए लिखा। अब एक चीज़ और होती है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। जो मेरा एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस AB माइनस BC माइनस सी, ये एक फॉर्मूला होता है। इसमें अगर a प्लस बी जो हमारा होता है, अगर जीरो के बराबर हो जाता है, राइट हैंड साइड मेरी पूरी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। उस केस में अगर जीरो हो जाए तो यहाँ पे मेरा ये 3abc आएगा, और उसमें मुझे दिया ही हुआ कि xyz 0 है, तो मैं a³ प्लस b³ जो है मुझे क्यूब दिख गए, x³ प्लस y³ प्लस z³ की जगह मेरा क्या आएगा, 3xyz आ जाएगा ऊपर, 3xyz आ जाएगा। ये चीज़ लिखी है ना मैंने यहाँ पे, a³ प्लस b³ इक्वल 3abc हो जाता है, abc 0 हो जाएगा इनका सब, x प्लस y प्लस z का 0 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3xyz, और नीचे क्या xyz का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर से xyz कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 3/xyz। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बार ग्राफ दिया हुआ है इनकम एक्सपेंडिचर में के 5 कंपनीज के लिए, सेविंग और एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है। तो बताना था टोटल इनकम ऑफ ऑल द कंपनीज इज व्हाट परसेंट होता है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल इनकम निकालनी है तो मतलब पहले इनको अलग अलग ऐड कर लेते हैं। इनकम क्या होगी, इसकी इनकम है 800, इसकी इनकम है 1600, इसकी इनकम है 1300, इसकी 900, इसकी है 1800। ठीक है, ये हो गया 27, इसको ऐड करें, ये हो गया 27, 27 13 40, 40 40, ये 56 56 और 8 64, 6400 तो होगी मेरी सबकी टोटल इनकम, टोटल इनकम होगी मेरी 6400। ठीक है, और क्या बताना, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है कौन सा है, एक्सपेंडिचर ये वाइट वाला, 900, 900 और 500 1400 1800, 1800 और ये हो गया 3000। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 3000। तो ये बताना द टोटल इनकम ऑफ ऑल द कंपनीज इज व्हाट परसेंट, मोर नहीं बताना, व्हाट परसेंट बताना, मतलब 6400 बताना, 3000 का 20 से 20 अगर उड़ा दूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको सीधा सीधा कर लेते हैं तो 15 और ये 32। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं, 15 इंटू 2 32, 15 इंटू 2 30, बचा 20 नहीं आता, एक आता है 15 पे, 15 आता है एक पे, फिर बचा 50, 50 नहीं आता, 3 पे 45 आता है, 45 बचा 5, फिर 45 3 3, ये 3 3 चलता जाएगा, 213 पर 3 3 3 3 आंसर आएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें 7 नीचे आ जाएगा तो ये कितने पे आ जाएगा 3 2, 32 इंटू 4 क्या आ जाएगा 128 माइनस 250, 750, 750 में से ये देखिए यूनिट डिजिट से हो रहा है, यहाँ से 750 में से 128 जाएगा, कितना आएगा 10 में से 2, यूनिट डिजिट 2 एक में ही है, तो ये आंसर होगा। वैसे तो इतनी बड़ी कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, आंसर माइनस में आना है। 4 में से 2 गए 2, और 6 में से 7 में से 1 गया 6, माइनस 600, वाइस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 5 नंबर्स व्हेन वेयर फर्स्ट नंबर इज डबल ऑफ सेकंड। अच्छा, और द सेकंड एंड 2/3 ऑफ, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 नंबर का कुछ रिलेशन दिया हुआ है उसने, बोला कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड का डबल है और 2/3 ऑफ द थर्ड नंबर। अच्छा,
तो यहाँ से रेशियो आ गए मेरे फर्स्ट सेकंड और थर्ड के, 2/3 ही है ना ये, फर्स्ट सेकंड का तो डबल है, थर्ड का 2/3 है, ये 2/3 हो गया यहाँ पे। तो बोला एवरेज ऑफ 5 नंबर से 60, ठीक है। मैं सब एंड द सम ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स, जो ये फोर्थ और फिफ्थ नंबर है, इन दोनों का सिंपल सम दिया हुआ है 120, ठीक है। ये मेरे को रेशियोज में दिया हुआ है, तो इनका ऐड करूँगा क्या आ जाएगा, 2 1 4 और 3 7x प्लस 120, 7 ये 6 है, 6x इज इक्वल टू एवरेज कितना इनका 60, कितने नंबर है 5, तो कितना हो जाएगा टोटल सम 300। तो x कितना हो जाएगा, इसमें से 12 जाएंगे 0, हो जाएगा 18, 180/6 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 30। तो उसने मेरे से पूछा कि व्हाट इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या है 3, x मेरा कितना आया था 30, तो ये थर्ड नंबर 3 × 30 यानी 90, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ QT, द मीडियंस QT एंड RS ऑफ द ट्रायंगल PQR इंटरसेक्ट एट G। अच्छा एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल है, उसने बोला कि जो QT है एक मीडियन है, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, और RS है वो एक और बाइसेक्टर है, इंटरसेक्ट एट G इज सेंट्रोइड, क्योंकि मीडियन जहाँ पे मीट करते हैं सेंट्रोइड होता है। इफ QT की वैल्यू दी हुई है 18 एंड RS की वैल्यू दी हुई है 27, देन द लेंथ ऑफ QS ये बतानी है मुझे। अच्छा राइट एंगल पे भी बोला है इन्होंने, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जो मेरा सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2/3 फ्रॉम वर्टेक्स एंड 1/3 फ्रॉम एज, मतलब ये जो मेरा मतलब QT की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो मेरा सेंट्रोइड है वर्टेक्स से लेके यहाँ तक इसको 2/3 पार्ट में डिवाइड करेगा पूरी लेंथ को, और इसको 1/3 में एज की तरफ से। तो यहाँ से अगर मेरा QT दिया हुआ है 18, तो मुझे बताना क्लास में QS बताना था, मैं इधर इस वाले ट्रायंगल को ले लेता हूँ, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल QGS, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल में QG क्या हो जाएगा, QT मेरा अगर QT अगर मेरा 18 है तो उसका 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 12, ठीक है। और GS क्या होगा, RS मेरा क्या है 27, तो उसका 1/3 क्या होगा 9, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर इनका वो करूँ 12 का स्क्वायर 144 प्लस 81, ये कितना हो जाएगा 5 8 4 255, इसका रूट, क्योंकि 90 डिग्री है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, दिखने में नहीं लग रहा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 यहाँ पे ये 90 है सारे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15, यही मुझे बताना था, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरहान अमन आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा, द डिफरेंस एंड सम ऑफ देयर स्पीड्स आर 40, मतलब फरहान माइनस अमन इज इक्वल टू 40 और फरहान प्लस अमन इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ फरहान क्या आ गया, एक मिनट, इफ, अरे हाँ ये भी हमें पता नहीं है ना, ये हो सकता है कि फरहान की ज़्यादा हो या अमन की ज़्यादा हो, तो गलत हो सकता है, यहाँ पे एक बार कुछ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इन इफ इन अ रेस फरहान कैन फिनिश 8 मिनट्स अर्लियर देन अमन, मतलब यहाँ से क्या पता लग रहा है कि फरहान है ना जो फास्टर है वो पहले, फरहान इज फास्टर देन अमन, कैसे, क्योंकि वो 8 मिनट्स पहले फिनिश कर रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ मुझे पता लगी कि ये चीज़ जो लिखी थी गलती से लिखी थी, वैसे तो ये सही है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ रखी हो तो अमन की ज़्यादा हो, लेकिन हमें यहाँ से दिखा कि फरहान की ज़्यादा। तो यहाँ से क्या जाएगा 100, और यहाँ से फरहान की स्पीड क्या जाएगी 50, फरहान की 50 है तो ये कितना जाएगा, अमन की कितनी है 10 km/h, दोनों की स्पीड आ गई मेरे पास। और बताया कि इफ इन अ रेस फरहान कैन फिनिश 8 मिनट्स अर्लियर देन अमन, देन फाइंड द डिस्टेंस दे बोथ शुड कवर। देखिए, अरे हट जा यार, ये यहाँ से मेरे पास एक चीज़ आ गई है कि फरहान की ये जो मैंने अभी नीचे लिखा था वहाँ से क्या है, मैं फरहान की स्पीड मेरी है 50 km/h, ठीक है, और अमन की स्पीड है 10 km/h, ये चीज़ मेरी सॉल्व हो गई। और उसने बोला कि जो भी मेरा डिस्टेंस रहा होगा ये एक रेस का, इसको तो मेरा जो फरहान है, फरहान फॉर एग्जाम्पल ये D डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसको फरहान अपनी 50 km/h से कुछ टाइम में कवर कर लेगा T1, ठीक है। और ऐसे ही इसी डिस्टेंस को जो ये अमन है वो 10 km/h से कुछ T2 डिस्टेंस टाइम में कवर कर लेगा, और इन्हीं टाइम के बीच, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ही टाइम होता है ना, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टाइम होता है, तो डिफरेंस ऑफ T1 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 होगा, क्योंकि ये बड़ा है दिख रहा है, डिनोमिनेटर छोटा है इसका, इसलिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू D कॉमन ले लेता हूँ 1/10 माइनस 1/50 इज इक्वल टू 8 मिनट्स, ये इसने दिया हुआ है हमें। T2 माइनस T1 का जो टाइम का डिफरेंस दिया हुआ 8 मिनट्स है। अब क्योंकि यहाँ पे km/h में मिनट्स में से मैं 60 में कर आर में कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा मेरा, इसको हटा लेता हूँ, यहाँ से D कॉमन है तो ये आएगा 50, ऊपर क्या आएगा 50 को डिवाइड करें 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 8/60, 0 से 0 गया, ये 4 बचेगा 2, ये 3, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, D इज इक्वल टू 5 ऊपर चल जाएगा, नीचे 3 है, 5/3 किलोमीटर, ये मेरा डिस्टेंस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट P इज इक्वल टू 0 दी हुई है, कोट की वैल्यू 0 कहाँ होती है, कोट की वैल्यू 0 वहाँ आएगी जहाँ पे कोस की वैल्यू 0 होती है, कोस की वैल्यू 0 होती है 90 में, यानी P प्लस Q है 90, और 10P माइनस Q दिया हुआ है 1/√3, ये होता है 10 30, यानी P प्लस Q क्या है 90, P माइनस Q क्या दिया हुआ है 30, दोनों का ऐड करो तो 2PQ 2P इज इक्वल टू 120,
और P इज 60। यहाँ से Q का आया 30। ये दो वैल्यूज आ गई मेरी। पूछा गया पी एन क्यू भी पूछा ना, हाँ पी एन क्यू भी पूछा तो 60 30 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेपेजियम हैविंग टू पैरेलल साइड्स of 15 and 12 and distance between them is 6. Copper plating is to be done on the plate at rate of 3 per square centimeter. Then what should be the total cost price of plating? ठीक है, जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बिटवीन देम। तो यहाँ से एरिया क्या जाएगा, हाफ ऑफ 5 प्लस में क्या होगा 24, हाइट कितनी है उनकी, हाइट दी हुई है 6। ठीक है, तो यहाँ से एरिया क्या आ गया मेरा, एरिया आ गया मेरा 12 छिके 72, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ गया। अब इसकी प्लेटिंग करनी है किससे, 3 पर स्क्वायर सेंटीमीटर रुपीज़। तो ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये गया 3 to 6 21, 216 रुपये लगेंगे मेरे 72 सेंटीमीटर को 3 रुपये के हिसाब से प्लेटिंग करने में, 216। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एक्स वाई इज द स्मॉलेस्ट एंगल, वाई की वैल्यू दी है 25 और ये स्मॉलेस्ट है और एंगल का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ से दिख रहा है कि 5 यूनिट है और ये 25 है, तो यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दो सब में तो इस एंगल्स आ जाएंगे मेरे पास। देन व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल, यहाँ से दिख रहा है 20 लार्जेस्ट एंगल है, तो यानी 100 मेरा लार्जेस्ट एंगल है। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे को दो स्टेटमेंट्स दी हुई है और बताना विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए कैन कंप्लीट 3/8 पार्ट इन 36 दिन, यानी ए कंप्लीट 1 पार्ट को कितना करेगा 12, 3 गए 12, 12 8 12 96, ए 96 दिन में करेगा कंप्लीट एक काम को, बी 54 दिन में कंप्लीट करेगा। तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 8 इंटू क्या है 9 इंटू 6, 9 इंटू 3, 3 इसमें है ही 12, एक और 9 हो गया ना, हाँ 9। तो यहाँ से क्या आएगा, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। एफिशिएंसी इनकी आ जाएगी। अब पूछा है ए इज लेस एफिशिएंट देन बी, ये दिख रहा है ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, ए की एफिशिएंसी 9 है, इसकी एफिशिएंसी 16 है, तो ए की एफिशिएंसी तो ये तो सही है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द 11/15 पार्ट इन 36 दिन। हम देख लेते हैं कि 36 दिन में कितना काम कर लेते हैं ए प्लस बी। ए की एफिशिएंसी 9 है, बी की एफिशिएंसी 16 है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ऐड करके 25। तो 36 दिन में कितना काम करेंगे, 36 दिन में काम करेंगे 36 इंटू 5 पार्ट निकालना है ना, तो इसको डिवाइड बाय टोटल वर्क कर दे, टोटल वर्क ही रहा 12 इंटू 8 इंटू 9, 9 से गया ये 4 पे, 4 से गया ये 2 पे, तो आंसर क्या है 25/24। ये आंसर कुछ हो रहा है, यानी ये वाला पार्ट गलत है, ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। उसने बोला था 11/15 पार्ट को कंप्लीट करते, लेकिन हमारे 36 में कितना पार्ट कंप्लीट होगा, इतना, जो कि आंसर अलग है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये देखिए या तो इसको आप अलग अलग सोल्व क्या कहते हैं, इसको अलग से सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी कर सकते हैं। तो उससे क्या आएगा, इन दोनों को अगर ऐड करें तो क्या आएगा 2p इधर आ जाएगा पहले वाले में, और अगर इसमें से इसको माइनस करें तो हट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 4q आ जाएगा इधर से, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 2 8 pq। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 60% ऑफ टोटल आर्टिकल्स आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, देखिए 60% क्या होता है 3/5 होता है। ठीक है, टोटल मेरे 5 है और 3 यूनिट्स को उसने कितने बेचा 20% के लॉस पे, 20% लॉस माइनस लगाया हमने लॉस के लिए, एंड द रिमेनिंग आर्टिकल एट 5% प्रॉफिट। अब 5 टोटल थे, उसमें से 3 बिक गए, बचे कितने 2 बचे, उसको कितने बेचे उसने 5% के प्रॉफिट पे। तो मैं ऐसे डेविएशन निकालता हूँ, कितना आया, ये आया -60 और ये +10, ये +10। ठीक है, ये टोटल 5 यूनिट्स और ये कितना आ जाएगा -50। ठीक है 50, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 माइनस रहेगा इसमें, -10% का लॉस होगा मुझे टोटल नेट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसने ये पूछा था ओवरऑल लॉस का परसेंट बताना है, ये ओवरऑल लॉस का परसेंट आ गया। ये जो -50 का है ना, ये तो मेरा टोटल परसेंट का लॉस है, टोटल लॉस कितना है, और ये मतलब ये डेविएशन है और इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास लॉस, ओवरऑल लॉस कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल एंड नेहा इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन 5:4। द टाइम नेहा इन्वेस्टेड हर मनी वाज 1 ईयर मोर देन इन्वेस्टेड बाय निखिल। देखिए सबसे पहले ये है नेहा निखिल और ये है नेहा, इन्होंने 5:4 में अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया और बोला कि नेहा ने 1 साल ज़्यादा लिया है निखिल से। निखिल ने फॉर एग्जांपल अगर एक्स टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है तो नेहा ने कितने के लिए किया है x+1, 1 साल फालतू, तो उनका जो रेशियो आया वो 6:5 आया एट द एंड उनका प्रॉफिट का। तो अगर मैं इसे लिखूँ क्या आएगा, ये आएगा 25x इज इक्वल टू 24x+24, ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 24। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 24 आ गई। ठीक है, तो मेरे पास x कितना आ गया, निखिल का जो टाइम था वो 24 है और नेहा का टाइम कितना है 24 + 1 25 साल। मेरे से पूछा क्या, फाइंड द टाइम नेहा इन्वेस्टेड, नेहा का टाइम बताना वो क्या है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin थीटा प्लस cos थीटा √2 दिया हुआ है और कोसेक प्लस कोट बताना है। देखिए यहाँ से एक चीज़ सीधी सीधी जो अगर देखें हम, थीटा को अगर मैं 45 पुट करता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे सीधा सीधा 1/√2 प्लस 1/√2 आ रहा है, और ये क्या आएगा 2/√2 कट के क्या आएगा √2, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, √2 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी आंसर क्या मतलब थीटा मेरा यहाँ पे क्या लगा 45, तो 45 पे कोस ये √2 होता है, ये क्या होता है 1। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई चार्ट दिया हुआ है मुझे, व्हाट आर द टोटल रन स्कोर्ड बाय LNNR।
टोटल बताने हैं एल एन आर के, एल एन एंड आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 12 प्लस 13 25 और 29, 4 54% मुझे निकालना है किसका, 54% ऑफ 700, तो कितना हो जाएगा, इससे गए 7 4 28, 7 5 35 और 2 37, इतने रन है मेरे ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक सैलरी इज इंक्रीज बाय, पहले इंक्रीज की 15%, यानी 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है इंक्रीज में, 23/20 उसकी सैलरी है तिलक की, पहले उसको इंक्रीज किया 15%, फिर डिक्रीज किया 20%, 20% का डिक्रीज का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ये होता है 4/5, फिर बोला कि इज इंक्रीज बाय 25%, 25% का इंक्रीज में क्या होता है 5/4, ठीक है, तो यहाँ से ये तो कट गया, और बोला है उसके बाद उसकी सैलरी है 23,000, ठीक है, 23 से 23 गया तो आंसर उसकी पहली सैलरी कितनी थी, 3 साल पहले कितनी थी 20,000, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी 20 दिया है, बी सी 16, ए सी ए, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट इज, अच्छा देन फाइंड द एरिया। देखिए इसमें ना मोर देन सफिशिएंट, मोर देन रिक्वायर्ड वो दी हुई है, डाटा दी हुई है, थोड़ा सा टाइम खपाने के लिए बच्चे का, मतलब अगर किसी को ट्रिपलेट्स की नॉलेज है उसे देखते पता लग जाएगा कि ये क्या है, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और उन्होंने एंगल एरिया क्या होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, जो सबसे बड़ी वाली है वो तो हाइपोटेनस है, उसके अलावा जो सी दोनों में से किसी को भी बेस हाइट मान के हम कर सकते हैं, 16 इंटू 12 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। अब पता है क्या, अगर जिसको ये नहीं पता था कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पता क्या करता हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगाता इन रेडियस का, रेडियस इज इक्वल टू एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर बाय 2। अब यहाँ पे सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस क्या दिया हुआ है, मुझे 4 दिया हुआ है, ठीक है, और एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर, यानी इन सबको ऐड करूँ तो कितना आएगा 28 और 48, पेरीमीटर 48 आया, 48/2 करूँगा तो सेमी पेरीमीटर आएगा कितना आएगा 24, तो एरिया क्या आएगा यहाँ से 24 इंटू 4 96, ये देखिए, ये मतलब बेसिक, अगर ये पता था कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो सीधा यहाँ से आना था, और ये उसने जान के दिया है, ये थोड़ी सी इतनी कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा फालतू सोचने के लिए, ये वाला फॉर्मूला होता है ना बहुत बच्चों को याद नहीं होता, ज़्यादातर बच्चे लोग, काफ़ी बच्चे भी इसको ना याद निकल के जाते हैं या भूल जाते हैं, जो भी कन्फ्यूजन होती है, 2-3 फॉर्मूले होते हैं आर के, तो ये आर बोल के ना उसने थोड़ा कन्फ्यूज करने की कोशिश की है, जबकि हमें सिर्फ ट्रिपलेट देख के आंसर निकल रहा था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करना है, यहाँ पे 1 माइनस 1045 होता है, 1 0, डिनोमिनेटर में कुछ भी आता है, अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो 0 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमपी ऑफ अ चेयर इज 30% मोर देन इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एक कॉस्ट प्राइस है ये और ये एमपी है, ठीक है, वो 30% ज़्यादा बोला उसने। इफ द चेयर इज सोल्ड फॉर 200 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ ₹40 देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट, अच्छा 200 किसने बेची है, मतलब 200 एसपी है और डिस्काउंट दिया 40% का, ठीक है, ये डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस में अगर मैं डिस्काउंट ऐड कर दूँ तो मेरे पास एमपी नहीं आ जाएगा, एमपी इज इक्वल टू डिस्काउंट प्लस एसपी, तो कितना आ जाएगा 200 प्लस 40, यानी एमपी कितना था मेरा 240 रहा होगा रुपीज़ में, यहाँ पे तो ये रेशोज में है, रुपीज़ में 240 रहा होगा। उसने पूछा वट विल बी द प्रॉफिट परसेंट, देखिए 240 अगर मेरा 13 यूनिट है यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो मेरा सीपी क्या होगा 10 यूनिट, यहाँ से मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरा सीपी, ठीक है, मुझे प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट बेचा कितने में मैंने 200 का तो बेचा है, सेलिंग प्राइस तो है मेरे पास, और ये मेरे पास सीपी आ गया, तो मैं अपना प्रॉफिट परसेंट निकाल सकता हूँ। मैं इसको सोल्व करके फिर माइनस करने की बजाय ना सीधा एस पी बाई सी पी का परसेंट ही निकाल लेता हूँ कितना आएगा, ठीक है, उससे मेरे को क्या होगा कि ना इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े बड़ा नंबर बन जाए, क्योंकि नीचे प्राइम नंबर हो सकता है बड़ा पिक्यूलियर सा नंबर बन जाए और फिर उसे निकालना मुश्किल हो जाए, तो मैं सीधा प्रॉफिट परसेंट नहीं निकालूंगा, मैं सीधा परसेंटेज निकालूंगा कि मेरा एसपी कितने परसेंट है सीपी के, और उसमें से ही मेरा आ जाएगा 100 के बाद जितना भी होगा वो मेरा प्रॉफिट ही होता है, मतलब 100, जैसे अगर 104 आ गया मेरा आंसर तो ये 4 मेरा प्रॉफिट परसेंट ही है, मतलब 100 से प्लस जो भी आएगा आंसर वो मेरा प्रॉफिट ही होगा। तो सीपी कितना मेरा यहाँ पे, सीपी है मेरा 240 अपॉन में 13 इंटू 10, सीपी एसपी इंटू 100 ऐसे आएगा ना, तो यहाँ पे एसपी कितना मेरा 200, तो जीरो से पहले जीरो काट लेते हैं, और ये एक और 10 है उससे ये चला जाएगा, तो 2 इंटू 13 अपॉन में 24, इससे गया ये क्या आ गया 12, देखिए ये कटकटा के कितना आ गया 13/12। अब मैं यहाँ से कर सकता हूँ वो वाली जो चीज़ होती है ना कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 12 पे, ये देखिए सी पी 12 की चीज़ कितने बिक रही है 13 पे, मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है एक का कितने पे 12 पे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.33% होता है लगभग, तो आंसर क्या आ गया इसका, ये वाला फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे स्टेटमेंट दिया बताने विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये आर करेक्ट, ठीक है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times of itself if the rate 3 times of itself at the rate of 10% per annum on simple interest, अच्छा अगर वो फॉर एग्जांपल 3 टाइम बन रही है, जो अमाउंट है 3 टाइम है, उसमें एक मेरा यहाँ पे लिखा अमाउंट 3 टाइम्स कितना है प्रिंसिपल के, तो अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल क्या है 3/1, ठीक है, अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो यानी पी अगर 1 है तो इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ से 2, यहाँ से दिख रहा है कि P1 है, ठीक है, P1 है तो इंटरेस्ट 2 हो गया, तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि जो 10% से भी ज़्यादा फिल्म, अच्छा यहाँ से आया कि 2 है मेरा जो, चलो इतना भी यहाँ पे कुछ पूछा नहीं, आगे पूछा इट विल बिकम 5 टाइम्स इफ द रेट इज
मेरा जो पी है वो यहाँ से 1 ही मान लेता हूँ कि पी मेरा 1 यूनिट है, यहाँ से जो मैंने माना था फर्स्ट इक्वेशन से, और इसमें से सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आया था 2 यूनिट 10% के हिसाब से। अच्छा ईयर निकालना था ना उसमें, ठीक है। ये हो गया यहाँ से पी आर आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100 वाले फॉर्मूले से हम यहाँ से रेट टाइम निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट कितना आया था मेरा 2 आया था, प्रिंसिपल कितना था 1, ये 100 ऊपर चला जाएगा, रेट मुझे 10 दिया हुआ है, और टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से 20 ईयर्स। फर्स्ट इस वाली चीज़ का मेरे यहाँ से 20 ईयर्स टाइम आ गया, ठीक है। हटाता हूँ इसे मैं से। अब मैं अपने आता हूँ जो स्टेटमेंट्स बोली, इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड, मतलब 20 साल के लिए। अब 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ मतलब एक तो उसके अंदर क्या रहा होगा 1 यूनिट, तो उसके अंदर खुद ही प्रिंसिपल रहा होगा, मतलब 4, यानी 4 इंटू 100 फोन में 1 जो प्रिंसिपल था इंटू 20 ईयर्स, अरे यार निकाल लेता हूँ कितना है इंटरेस्ट, निकाल लेता हूँ। पी आर टी पी 1 था, आर कितना है 20 दिया हुआ इसने यहाँ पे 20%, और टाइम कितना है 20 ईयर्स अपॉन में 100, जीरो से जीरो गया कितना आ गया 4, और यही था कि 4 मेरा इंटरेस्ट होगा और 1 मेरा प्रिंसिपल होगा, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, मतलब फर्स्ट वाला मेरा सही है। सेकंड इट विल बिकम 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट 30% पर एनम, ऐसे ही ये इस वाले केस के लिए आई मेरा 1 इंटू 30% इंटू 20 ईयर्स अपॉन 100, यहाँ से मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया 6 यूनिट्स, ठीक है। 6 यूनिट्स इंटरेस्ट है, 1 मेरा प्रिंसिपल रहा होगा, तो अमाउंट कितना हो गया 7, वही बोला 7 हो, यानी दोनों मेरे सही हैं ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लाइन ग्राफ दिया हुआ है, 6 कंपनीज के एक 6 एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनीज, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ कंपनी सी डी ई, एम्प्लॉय सी डी ई, इनका मुझे एवरेज बताना है। 600 900 900 बाई 300 कितना होता है, 900 बाई 3 कितना होता है 300 होता है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पाई ग्राफ पाई चार्ट दिया हुआ है, हाउ मेनी रन्स आर स्कोर्ड बाय बैट्समैन आर, आर ने 32% स्कोर किया है किसका 500 का, 32% यानी 160, 32 में 160, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, 25 बाई 10 5 बाई 2 माइनस 3 से 2 2 से 2, ये कितना आएगा, ये आएगा 7 बाई 10 यहाँ तक, और ये 3 प्लस है ना प्लस 14 इंटू 3 42/10, इस और काट लेते हैं, आ जाएगा 21 बाई 5, 21 बाई 5 प्लस ये इससे जाएगा 5, इस 5 को अलग रखते हैं और इसको देखते हैं क्या होता है। ये अपॉन में 10 10 5 5 25 माइनस 7 प्लस 42, 42 में से 7 गए, ये आ गया 35 35 और 25 60 60/10 6 6 प्लस 5 क्या होगा 11, ऑप्शन नंबर 4। ये लास्ट क्वेश्चन था, थैंक यू।